कानपुर से एक ऐसी खबर जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। 16 साल का मासूम अनुभव शुक्ला उर्फ सानू घर से निकला था सिर्फ कॉपी खरीदने, लेकिन वापस लौटी उसकी लाश। पनकी थाना क्षेत्र में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह साइकिल लेकर घर से निकले अनुभव का देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजन दर दर भटकते रहे, लेकिन उनका लाल कहीं नहीं मिला। फिर रतनपुर नहर किनारे छठ पूजा स्थल के पास मिले कपड़ों ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मां की चीखें, पिता का दर्द और परिजनों की बेबसी उस वक्त और बढ़ गई जब अगले दिन पनकी कल्याणपुर नहर पुल के पास किशोर का शव बरामद हुआ। एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक मां की गोद सूनी हो गई, एक पिता के सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन अब सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल है व्यवस्था का, सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल है पुलिस की कार्यशैली का। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो शायद अनुभव की जान बच सकती थी। इसी आरोप को लेकर जब परिवार और स्थानीय लोग न्याय की मांग करने सड़क पर उतरे तो माहौल गर्मा गया। सबसे बड़ा बवाल तब मचा जब पनकी इंस्पेक्टर दिनेश बिष्ट की ओर से परिजनों समेत 50 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई। अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इलाके में चर्चा है कि बेटा खो चुके परिवार को इंसाफ मिलने की बजाय मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ मासूम की मौत का दर्द और दूसरी तरफ कार्रवाई का डर। आखिर पीड़ित जाए तो जाए कहां? गुस्साए स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या न्याय मांगना अपराध है? क्या बेटे को खो चुके परिवार की आवाज उठाना गलत है? क्या सिस्टम संवेदनशीलता दिखाने के बजाय सख्ती दिखाएगा? पूरा पनकी क्षेत्र इस घटना के बाद उबाल पर है। लोगों में भारी नाराजगी है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि किशोर की मौत की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और परिवार को न्याय मिले। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जांच की बात कह रही है, जबकि परिजन और स्थानीय लोग पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। एक मासूम की मौत, परिवार का फूटा दर्द, जनता में उबाल, पुलिस कार्रवाई पर सवाल। कानपुर का ये मामला अब सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि न्याय बनाम व्यवस्था की बड़ी बहस बनता जा रहा है। हाँ बताओ। हाँ बताइए। हाँ बताओ, तुम बताओ ना। आप बताइए ना। FIR लिख दी गई है, तुम हमें FIR लिख दी गई है तो FIR लिखना पर्याप्त हो गया है क्या? हाँ बताइए। हाँ बताइए। अधिकारी ना बन जाओ। नहीं, आपके अधिकारी नहीं बन रहे। ब्राह्मण बच्चों को मारा जाएगा, अनुभव शुक्ला की मौत हो गई, आप बता रहे हो हमारे अधिकारी न बनो। हम पूछेंगे नहीं आपसे? हमारे समाज के बच्चों को मारा जाए, हम पूछेंगे नहीं आपसे? क्यों नहीं पूछूंगा? क्यों नहीं पूछूंगा आपसे? सुन यहाँ पे। हाँ बताइए ना, अपनी वो ना बता तू। मुझसे मत बताइए, मुझको ये रौब मत दिखाइए, धमकाने डराने की कोशिश मत करिए मुझे। सुनिए, मुझे डराइए मत। तो आपके डराने डरने वाला मुझे ठीक ना। ये दूसरे पे हेकड़ी दिखाना अपनी, ये थानेदारी दूसरे पे दिखाना। रख फोन यहाँ पे। हाँ, ज्यादा काबिल मत बनिए मुझसे। नहीं काबिल है, तुम्हारी काबिलियत भी निकालना जानते। वही बता रहे हैं, ये धमकी मत दिखाइए। कानपुर में इतना बड़ा मामला हो गया और आप बता रहे हो, आप धमकी दे रहे हो क्या? आप क्या कर सकते हो? आप जितना मुझे धमका रहे हो ना, उतना सुनिए, उतना आरोपियों को पकड़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तेरे पे कहने से पकड़ूंगा? अरे मेरे कहने से आप वैसे भी नहीं पकड़ पाओगे। आप वैसे भी नहीं, अगर आप पकड़ पाते, आप अपनी भाषा देखो पहले, बता रहे हो अपनी भाषा देखो पहले। बदतमीजी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अपनी भाषा देखो, कैसे पुलिस वाले बन गए हो। ये हाँ, ये जनता के मुद्दे उठाने की बात करते हो ना। हाँ, तुम्हारे अपनी भाषा देखो पहले, भाषा देखो पहले अपनी। दलाल नहीं, दलाल तुम हो, दलाल तुम खुद हो। दलाल तू है, वहाँ से तुम दलाल हो। मैं फोन करूंगा ही, मेरा काम है फोन करना, मेरा काम फोन करना है, मेरा काम फोन करने का। सुनिए, हवा में बात मत करिए, समझे? तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? हाँ, चक्कर में मत पड़ना। हम पूछेंगे नहीं, तू कितना मामले का खुलासा करने लोकतंत्र में नौकरी कर रहे हो। ये लोकतंत्र है, जनता से ऐसे बात की जाती है। मचा फोन पे रख दे। सुनो, अपना काम करो इंस्पेक्टर साहब। मेरा भाई है, वो मुझके सिस्टर लगते हैं सर। पता है वो 16 साल का है। 10 बजे